अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ अपनी कुछ शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने किचन के लिए ना कुछ मिट्टी के बर्तन लेकर आई थी। तो मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लास्ट टाइम बाज़ार गई तो मुझे मिट्टी के कुछ बर्तन पसंद आए। फिर उसके बाद मेरा बाज़ार जाना ही नहीं हुआ। तो फिर इस दफ़ा मैं अम्मी को लेकर गई। अम्मी का वेट कर रही थी मैंने कहा अम्मी आएंगी तो अम्मी को साथ लेके जाऊंगी, तो फिर मैं ये मिट्टी के बर्तन लेकर आऊंगी। तो ये मैंने एक डोंगा लिया था मिट्टी का। ये बहुत ही खूबसूरत डोंगा था और इतना ज़्यादा ये डीप था कि हम इसमें बहुत आसानी से ना चीज़ें डाल सकते हैं। और साथ में मिट्टी के बर्तनों के लिए ये मैंने एक डोई ली थी, स्पेशल सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के लिए ली थी, ताकि ये वाली डोई मैं किसी और चीज़ में यूज़ ना करूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ना ये मिट्टी के बर्तनों में ही यूज़ करूँ। इसके बाद मैं आपको एक और बहुत मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। साथ में लेकर आई थी मिट्टी की हांडी। इतनी खूबसूरत ये मिट्टी की हांडी है। मैं लास्ट टाइम जब बाज़ार गई थी ना, तो मैंने जब ये हांडी देखी थी तो मेरा इस पे फ़ौरन से दिल आ गया। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि उस टाइम पे मैं सारी शॉपिंग कर चुकी थी, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं और सामान खरीद सकूँ। तो फिर ये जब मैं लास्ट टाइम देख कर आई तो मुझे इतनी पसंद आई थी। फिर मैं उन अंकल से कह कर आई थी कि आपने ये मेरे लिए रख देनी है, मैं आके ले जाऊँगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इस दफ़ा जब मैं गई ना उनके पास, तो वो तो कहते हैं कि ये ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर मैंने उनसे बहुत बोला कि कब आएंगे। वो मुझे कहते हैं आपको 1 वीक इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर ये है कि उस शॉप के सामने ना 2-3 शॉप्स और थी, तो वहाँ पे फिर मैंने उनसे पूछा तो उनके पास शुक्र है ये मुझे मिल ही गई। तो ये इतनी खूबसूरत मिट्टी की हांडी थी और इसकी सबसे मज़े की चीज़ मुझे ये लगी कि इसके ऊपर जो ये लिड थी ना, ये शीशे की थी। तो इससे ना मुझे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। और ये बहुत ज़बरदस्त मिट्टी की हांडी थी, खुली डुली भी थी और साइज़ में भी काफ़ी बड़ी थी कि इसमें हम बहुत आसानी से कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने मिट्टी की हांडी ली थी ना, ये मैंने 2000 में ली थी। और ये जो मैंने मिट्टी का डोंगा लिया था, ये मैंने 700 का लिया था। और साथ ये जो मैंने चम्मच लिया था ना, डोई, ये मैंने ली थी तकरीबन 200 की। तो 3000 में मेरी ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरे मिट्टी के बर्तन कैसे लगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ चिकन फ्राइड राइस और चिकन चिली वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज की जो रेसिपीज़ है ना, बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं। इनको आपने बहुत ध्यान से देखना और बहुत गौर से सुनना है कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो हम चिकन फ्राइड राइस के लिए सब्जियां काट लेंगे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्ची ले ली हैं, गाजर ले ली और बंद गोभी ले ली है। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं और इसके अलावा मटर वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये 3 किस्म की सब्जियां डालकर ना चिकन फ्राइड राइस बनाऊंगी। अच्छा, वैसे आज मेरा दिल था कि मैं फ्राइड राइस के अंदर ना हरा प्याज भी डालूं, जिसको हम सब्ज़ प्याज भी कहते हैं। तो मैंने बाज़ार से मंगवाया तो वो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। वैसे तो वो इतना आम है कि हर जगह से मिल जाता है, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि जैसे ही मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो चीज़ पता चलता है दुनिया से ख़त्म ही हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो सब्ज़ियाँ मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं वही डाल लेती हूँ। तो हरे प्याज को मैं स्किप कर देती हूँ। अच्छा, फ्राइड राइस में आपने जो सब्जियां डालनी है, आपने बिल्कुल बारीक बारीक और छोटी छोटी सी काटनी है। एक तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और दूसरा जब हम इनको पकाएंगे ना, तो इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। हमने इसको 100% तो कुक नहीं करना होता, बस हमने इसको थोड़ा बहुत पकाना होता है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चें, गाजरें और बंद गोभी बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है। यानी कि जिस तरह मुझे चाहिए थी ना, जिस शेप में मुझे चाहिए थी उस तरह से मैंने काट लिए। अच्छा, सब्जियां आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं सब्जियां बिल्कुल नॉर्मल सी डालती हूँ, जो ना ज़्यादा होती हैं और ना ही कम होती हैं। यानी कि फ्राइड राइस के हिसाब से ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे तो हमारी सारी सब्जियां कट चुकी थी, तो अब हम इसको एक साइड पे करते हैं। अब दूसरे नंबर पर मैंने फ्राइड राइस के लिए 3 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों को हमने बाउल में डालकर ना अच्छे तरीके से फेंट लेना है। आप जब बाज़ार से किसी भी रेस्टोरेंट से आप जब भी फ्राइड राइस लेकर खाते हैं तो उसमें आपने देखा है कि उसमें अंडे भी डले हुए होते हैं। तो बस हमने भी आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस बनाने हैं। अच्छा, मैं अंडों को यहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर दूंगी। वैसे तो अंडे येलो ही होते हैं, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा ना डल डल सा होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ले लिया है। तो कलर डालने से ना अंडों का कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, यानी कि ये येलो ज़्यादा हो जाएगा। अंडे फेंटने के बाद अब सबसे पहले हमने चावल बॉईल कर लेने हैं। मैंने पैन में अपने हिसाब से पानी डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डाल लूँगी और 1 टेबलस्पून में इसमें नमक डाल लूँगी और इसको उबलने के लिए रख दूँगी।
जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तो फिर इसके अंदर हम भीगे हुए चावल डाल देंगे। अच्छा, चावल मैंने तकरीबन 1.5 गिलास चावल लिए थे। इनको मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो कर रख दिया है। 1.5 घंटे के लिए इसको भिगोकर जब मैंने रखा था ना, तो उसके बाद चावल बहुत अच्छे खिले खिले से बने थे। अच्छा, फ्राइड राइस के लिए जब हम चावल उबालेंगे ना, तो इसके अंदर हमने 1 कनी रखनी है। जैसे हम बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं ना, 1 कनी रखकर, बिल्कुल हमने वैसे ही चावल उबालने हैं। जब चावलों में 1 कनी रह जाएगी, फिर हम चावलों को उतार लेंगे और इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने पैन में डाल लेना हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। बिल्कुल हिसाब से मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। और फिर जो हमने फेंटे हुए अंडे रखे हुए थे ना, हमने अंडों को पका लेना है। अंडों को हमने तब तक पकाना है जब तक अंडे थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, और इसको हमने इस तरह से पकाना है ताकि ये टूट जाएं। मैं तो एक ही दफ़ा अंडों को तोड़ लेती हूँ, बाद में नहीं तोड़ती। जब मैं इसको पकाती हूँ ना, तो मैं इसके अंदर मुसलसल चम्मच मारती जाती हूँ, तो ये खुद बहुत टूटते जाते हैं, तो फिर मेरा काम आसान हो जाता है। फिर जब ये अच्छे तरीके से पक जाते हैं ना, तो फिर मैं इनको निकाल लेती हूँ। आज आपकी आपी ने एक ही बर्तन में सारी कुकिंग कर ली है क्योंकि मुझे पता है बाद में भी तो बर्तन मैंने खुद ही धोने हैं ना, तो फिर मैं अपनी आसानी के लिए ना एक ही बर्तन को यूज़ करती हूँ और बार बार धोकर ना फिर मैं उसी में सारी कुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब हम दोबारा से पैन में कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट डालना है। अच्छा, लहसुन का पेस्ट डालकर हमने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। देखिए, चिकन को मैंने यहाँ पर ना स्ट्रिप्स की शेप में काट लिया, बिल्कुल छोटा छोटा सा। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के बराबर चिकन था। तो चिकन डालकर ना मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, और इसको तब तक फ्राई किया था जब तक इसका कलर चेंज हो गया था। फिर इसके बाद इसके अंदर हम अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सिरका, 2 टेबलस्पून जाएगा चिली सॉस, 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल के ना हम बड़े मज़े का ना चिकन रेडी कर लेंगे। और फिर इसमें 1 टेबलस्पून हमने भर के चीनी का भी शामिल करना है। चीनी डालने से भी ना बहुत अच्छा सा फ्राइड राइस का टेस्ट आता है। बस ये छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं ना, ये आपने यूज़ करनी है, तो बिल्कुल आपको बाजार जैसा टेस्ट मिलेगा। सारे स्पाइसेस डाल के हमने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। जब चिकन अच्छे तरीके से भुना जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर शिमला मिर्चें और गाजरें डालकर इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। बंद गोभी हम अभी नहीं डालेंगे, बंद गोभी हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि बंद गोभी फ़ौरन से नरम पड़ जाती है, तो इसलिए हमने उसको हमेशा एंड पे ही डालना है। तो गाजरें और शिमला मिर्चें तो थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है, इसलिए हम इसको पहले डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। फिर एंड पे हमने बंद गोभी डालकर इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है ना, बंद गोभी की खिचड़ी सी बन जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास फ्राइड राइस का जो अमेज़ा है ना, सब्जियाँ, चिकन वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा। अब हमने चिकन फ्राइड राइस की तय लगानी है। अच्छा, मैं हमेशा जब भी चिकन फ्राइड राइस बनाती हूँ ना, तो मैं इसकी तय बिल्कुल ऐसे लगाती हूँ जैसे हम बिरयानी की लगाते हैं। तो इतने मज़े के, इतने अच्छे मेरे फ्राइड राइस बनते हैं ना, आप भी देखना, आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरी रेसिपी देखकर। तो सबसे पहले तो हमने पैन में चावलों की एक तय लगा देनी है। मैंने 2 हिस्सों में चावल डाल दिए थे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1.5 गिलास चावल थे, तो इतने ही थे कि 2 तय में पूरे हो जाएं। एक तय लगाकर फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने जितना भी मसाला था ना, जितनी भी सब्जियां, चिकन वगैरह था, सारा मैंने फिर एक ही तय में डाल दिया था। आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये चिकन फ्राइड राइस बनाया, और ये मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आज बस फिर मैंने उनकी फरमाइश पे ही ये चिकन फ्राइड राइस बनाए थे। वैसे तो इसकी रेसिपी मेरे ख्याल से मैं अपने चैनल पर 1-2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपने व्लॉग में भी इसको डाल दूँ। जिन लोगों को नहीं पता ना चिकन फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं, तो वो भी सीख लें कि कैसे बनाते हैं। अच्छा, जब सारे मसाले की मैंने तय लगा ली थी, तो फिर लास्ट में मैंने जितने भी चावल बच गए थे ना, सारे के सारे चावल मैंने एक ही दफ़ा तीसरी तय में डाल दिए थे। आपने जब भी फ्राइड राइस या बिरयानी वगैरह बनानी होती है ना, तो उसके लिए आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना चाहिए, हमेशा खुले मुंह वाला। जब आप बड़े से बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में चावल बनाते हैं ना, तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं, खड़े खड़े बनते हैं। इस तरह से चावल टूटते भी नहीं हैं। अच्छा, चावल डालने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे इसके ऊपर येलो फूड कलर। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके ऊपर चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसके ऊपर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और फिर इसके अंदर हमने डाल देने हैं पके हुए अंडे।
तो देखिए येलो फूड कलर डालने से अंडों का कलर कितना प्यारा येलो येलो सा आ रहा है। जब मैं चावलों को मिक्स करूँगी ना दम देने के बाद, तो फिर देखना कि इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और फिर लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। मेरे हस्बैंड को ना कच्ची सब्ज़ मिर्चें बहुत पसंद है, तो मैं स्पेशल उनके लिए ये ज़रूर डालती हूँ। तो फिर उसके बाद हमने ना चावलों को दम दे देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना, बिल्कुल हल्की सी आंच पे हम इसको दम देंगे। जितनी देर में चावलों को दम देते हैं ना, तो यहाँ पर अब हम फटाफट से ना चिकन चिली वेजिटेबल रेडी कर लेते हैं। पैन में हमने सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ऑयल हम थोड़ा सा ही डालेंगे और फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देना है और लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब ये हल्का हल्का सा फ्राई हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर हमने चिकन के स्लाइसेस डाल देने हैं। ये भी मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 पाव के बराबर चिकन होगा। बोनलेस चिकन हमने डालना है। चिकन डाल के बिना हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे सिरका और 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस और 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। बस ये हमने थोड़े से स्पाइसेस डालने हैं। जो स्पाइसेस हमने चिकन फ्राइड राइस में डाले हैं ना, सेम वही स्पाइसेस हमने चिकन चिली वेजिटेबल्स में भी डालने हैं। सारे स्पाइसेस डाल के हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब चिकन अच्छे तरीके से भुना जाएगा, तो फिर इसके अंदर हमने तकरीबन हाफ ग्लास के बराबर पानी शामिल करना है और इसको हमने कवर करके रख देना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। जब चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा ना, तो फिर इसको हमने दोबारा से थोड़ा सा भून लेना है, क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, लेकिन लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी रख कर ना इसके अंदर सब्जियां डाल दूंगी। अच्छा, सब्जियों में मैंने आधी गाजर ले ली थी, 1 छोटा प्याज ले लिया था और 1 शिमला मिर्च ली थी और 3 से 4 जो है ना मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी। इन सारी चीज़ों को ना मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया था और फिर इन सब्जियों को डालकर मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। अच्छा, फिर जब आपको लगे कि आपकी सारी सब्जियां और चिकन अच्छे तरीके से भुना गया है, तो फिर इसके अंदर हमने 1 गिलास के बराबर यखनी शामिल कर देनी है। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, आपने इसमें यखनी डालनी है। यखनी डालने से चिकन चिली वेजिटेबल का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे ताकि सब्जियों में जो थोड़ा बहुत कच्चा पानी है ना, वो दूर हो जाए और इसको सही तरीके से बॉयल भी आ जाए। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने से ऐसा होता है कि चिकन चिली वेजिटेबल की ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से थिक हो जाती है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है ना, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा होता है मैं जब भी कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे दोबारा से मिक्स करके इसमें डालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही बाउल में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी में ना 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में डालकर मिक्स कर लिया था। तो फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया, लेकिन देखें आपके सामने मैंने थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, तो मेरी ग्रेवी ना बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई थी। यानी कि जितनी थिक मुझे चाहिए थी ना, उस हिसाब से मेरी चिकन चिली वेजिटेबल की ग्रेवी ना बहुत अच्छे तरीके से थिक हो गई थी। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। यहाँ पर चिकन चिली वेजिटेबल भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और दूसरी साइड पे हमारे चिकन फ्राइड राइस भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो मैंने इसका दम खोल लिया है, तो देखें कितने मज़े के हमारे चिकन फ्राइड राइस बने हैं। हम जब भी बाहर किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं ना, तो वहाँ से जब हम चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं, तो उनके फ्राइड राइस भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उन्होंने भी इसी तरह से ना येलो फूड कलर ऐड किया होता है। तो आज मैंने भी सेम टू सेम वैसे ही बनाए हैं, बल्कि मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए एक प्लेट रेडी कर रही थी। तो फ्राइड राइस भी हमने डाल दिए थे और साथ ही हमने चिकन चिली वेजिटेबल भी डाल दिया था। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आप ज़रूर मेरे तरीके से ये दोनों चीज़ें बनाकर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत आसान रेसिपी है, जब आप इसको बनाएंगे ना, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था। शाम के टाइम पे हम लोगों ने जाना था शादी पे। आज हमारी फैमिली में वलीमा था किसी का, तो फिर यहाँ पे मैं रेडी होने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ना मैं अपने कपड़ों की थोड़ी सी और अपने जूतों की थोड़ी सी शेयरिंग करती हूँ कि मैं क्या पहनकर जा रही थी शादी पे। साथ में मेरी ये ज्वेलरी है जो मैंने ज्वेलरी पहननी थी। वैसे तो मैं आपके सामने आ नहीं सकती लेकिन आप मेरी चीज़ें तो देख सकते हैं ना कि आपकी शादी पे क्या क्या पहन कर गई थी तो मैंने आपको अपना ड्रेस भी दिखा दिया और अपने जूते भी दिखा दिए कि मैंने दोनों चीज़ें कौन सी पहनी थी। यानी कि
सारी कौन सी चीज़ें पहनी थी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ड्रेस पहना था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और देखने में भी वाकई में ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये मैं जो जूता पहन रही हूँ ना, ये मेरा जूता 2 साल पुराना मेरा जूता है और इसको 2 साल में मैंने कोई 2 दफ़ा ही पहना होगा। आज जब मैं कपड़े निकाल रही थी तो उसके साथ मैंने फिर ये जूता निकाला। मैंने चेक किया कि इसको देखती हूँ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल मैच कर रहा था मेरे कपड़ों के साथ। और फिर उसके बाद जब मैंने इसको पहना ना तो बहुत सूट किया था ये मेरे ड्रेस के साथ। तो यहाँ पे आपकी आपी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। आप डेली रूटीन में अपनी आपी की रेसिपीज़ की फ़ाइनल लुक देखते हैं ना आज आप अपनी आपी की रेडी हुई हुई की फ़ाइनल लुक देख लें तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। मेकअप वगैरह तो मैं कुछ इतना ज़्यादा नहीं करती, बस मैं सिंपल सी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, बस जल्दी जल्दी से मैं तैयार होने की करती हूँ। तो यहाँ पे दुआ भी रेडी हो चुकी थी, अम्मी भी रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने इनको बोला आए दोनों दादी पोती खड़ी हो तो ज़रा मैं आपका भी ना एक छोटा सा क्लिप डालूँ बीच में। फिर ताबीर भी रेडी हो चुकी थी। अच्छा, ताबीर का जो क्लिप है ना हमने हॉल में आके शूट किया था और साथ ही मैंने नूर का भी एक छोटा सा क्लिप किया था। तो ताबीर के कभी आप एक्शंस देखा करें, बड़े मज़े मज़े की ना शक्लें बनाती है और ये है हमारी छोटी सी नूनज़े। आप हमेशा मेरे से पूछते हैं ना कि नूनज़े कौन है, नूनज़े क्या है। मेरी बेटी है छोटी सी, इसका नाम है नूनज़े, जिसको मैं प्यार से नूनज़े कहती हूँ। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।